3 काम, अगर ये 3 काम आप लोग अभी से लेके अभी से स्टार्ट करके अपने लास्ट एग्ज़ाम तक अगर आप डेली रेगुलरली करेंगे तो आप लोगों के भी 90% और 80, 85, 90% ईजिली आ सकते हैं। ये मैं श्री जी की ब्लेसिंग से कह रही हूँ, श्री जी की कृपा से बोल रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं अच्छे से जानती हूँ भैया बोर्ड्स आने वाली है, सबको कितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो मैं बस आपको आज इतना बताने आई हूँ कि कैसे मैंने भी अपने बोर्ड्स के टाइम पे कैसे माइंड के साथ में डीलिंग करी थी, कैसे उसको हैंडल किया था। सिर्फ अपनी छोटी सी बात करूँगी और आपको 3 काम करने हैं। अगर आप वो 3 काम कर लेते हैं तो मे बी आपके भी 95% मेरी तरह आ सकते हैं। तो भाई डर क्या है? डर सिर्फ इतना है ना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अगर हो गया है तो उसको हमने रिवाइज़ नहीं किया, पेपर टफ आ गया तो, और एक्सेप्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारे परसेंटेज नहीं बने तो, पेरेंट्स के एक्सेप्टेशंस को हमने फुलफिल नहीं कर पाया तो यही सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारे बच्चों के साथ होती है। सब बच्चे इस बात को लेके डरते ही रहते हैं। तो भाई इतना डरने की बात नहीं है। और अगर ये सारे डर आपके अंदर भी है तो सबसे पहली बात तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। आपने जितना भी अपना परसेंटेज सोच के रखा है कि भाई मैं इतना परसेंटेज लाऊंगा, मैं इतने परसेंटेज लेकर आऊँगी, तो आप अपना वो एक गोल अपना लिख के रखो। आपने अभी तक जहाँ भी लिखा हो उसको उठाओ और अपना वो लिख के रखो कि श्री जी मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, और ये ले जाकर अपने मंदिर में रख दो। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है और अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है कि हाँ मैं इतने परसेंटेज ला सकती हूँ। अब उसके लिए आपको क्या करना है, कल से मेरे साथ, मैं भी आप लोगों के साथ मैं वीडियोस डेली अपलोड करती रहूँगी। और अगर आप लोग भी डेली मेरे साथ साथ मैं जो भी चीज़ें बताऊँगी वो कर रहे हैं तो डेली कमेंट में लिखना है कि हमें 4 बजे उठना है। ठीक है, 4 बजे उठ के हम सबसे पहले फ्रेश अप होकर फिर हम बैठ जाएंगे। अपना सबसे पहले एक पेन पेपर लेना है और उस पर हम अपनी पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनाएंगे कि आज हमें कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, क्या रिवाइज करना है, ये सब चीज़, ये टू डू लिस्ट बना के हमें कहाँ रखनी है, हमें श्यामा जी के पास रख देनी है, अपने मंदिर में रख देनी है। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमें कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। जो हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं अब हमें वही रिवाइज करते जाना है। रेगुलरली जो चैप्टर पहले हो चुके हैं हम उनको बस रिवाइज करते चले, उनको हम स्ट्रॉन्ग बनाएं। 5-10 चैप्टर आधे होने से अच्छा 5 चैप्टर एकदम स्ट्रांगली हमारे कंप्लीट हो जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो और तीसरा काम है कि जो सबसे गंदी आदत है, चाहे वो इंस्टा चलाने की हो या देर तक सोने की हो या जो भी आपके अकॉर्डिंग आप देख लेना आपकी जो। भाई देखो, बोर्ड सिर्फ इंटेलिजेंसी टेस्ट नहीं होता, बोर्ड्स आपकी डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी टेस्ट भी होता है। तो अब जितना टाइम बचा हुआ है, अभी तक आपने जितना भी टाइम वेस्ट किया अपने फ़ोन में, सोने में या फ्रेंड्स के साथ, अपना जो भी आप लोगों ने किया हो, अब उसको छोड़ो एग्ज़ाम तक। जब तक आपके लास्ट एग्जाम है उस दिन की डेट डालो और आज की डेट डालो। सबसे पहले अभी एक पेन पेपर उठाओ, उस पर आज की डेट डालो। सबसे पहले काम भरोसा रखो कि हाँ मैं इतने परसेंटेज ला सकता हूँ। सेकंड काम आपको क्या करना है कि आपकी जो सबसे गंदी आदत है जिसकी वजह से आज ये दिन आ गया, वो आप छोड़ोगे। चाहे वो इंस्टा चलाना हो, रील स्क्रॉल करना हो या ज़्यादा देर तक सोना हो, ये कोई भी आदत आपकी हो आप उसे लिखो और उस गंदी आदत को लिख के आपको श्यामा जी के पास अपने मंदिर में ले जाके रख देना है कि हे श्री जी, आज के बाद मैं ये वाली बैड हैबिट्स अपनी छोड़ रहा हूँ और आप मुझ पर कृपा कीजिए और अब मैं अपना अच्छे से अपना बेस्ट दूंगा। आप कृपा कीजिए ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं और मेरा स्ट्रेस कम करने में मेरी हेल्प कीजिए। भाई अब जो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है वो श्री जी की कृपा ही है। अगर आप नाम जप करिए, सुबह जल्दी उठ के आप एक काम कर सकते हैं, सुबह 4 बजे उठे, पूरा दिन आप अपना पढ़ाई करें या जो भी थोड़ा सा आप अपना माइंड भी फ्रेश अप करें, जो भी करें, लेकिन उसके साथ 15 मिनट टाइम निकाल के अपने मंदिर में बैठ के 15 मिनट नाम जप करो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम जप करने से सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपका माइंड एकदम फ्रेश अप रहेगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। और जब इंसान का माइंड एकदम टेंशन फ्री होता है तभी कोई काम अच्छे से वो कर सकता है, तभी हमारा जो ब्रेन होता है वो एफिशिएंटली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। सो ये 3 काम आपको करने हैं। पहला कि आपको अपने पर भरोसा रखना है, जैसा सोचोगे वैसा होगा और जैसा करना चाहते हो वैसा ही सोचो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अपने ऊपर भरोसा रखो, मैनिफेस्ट करो कि हाँ मैं भी 80% 90% ला सकता हूँ। और कल से स्टार्ट करो 4 बजे उठना। 4 बजे उठ के 15 मिनट, सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है यार, उठ जाओ यार, पूरे साल से तो सोए हो, क्या कर लिया पूरे साल सो के। तो अब ट्राई करो कि कल से 4 बजे उठेंगे और 15 मिनट, कुछ नहीं 15 मिनट है ना, बैठ के नाम जप करना है हमें। नाम जप से आपका पूरा जो माइंड है ना उसकी सफाई हो जाएगी। सबसे पहले जो पूरे साल इसमें हमने गंदगी भरी हुई है ना, जब ये पूरा क्लियर होगा ना तब जाके इसमें पढ़ाई घुसेगी। तो ये बात याद रखो। तो 15 मिनट नाम जप करना है सुबह और 15 मिनट नाम जप करना है शाम को। यही आपकी एफिशिएंसी बूस्ट अप करेगा। नाम जप भी है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी 95% ला सकते हैं। भाई सिर्फ और सिर्फ श्री जी की कृपा ही है जिसकी वजह से हमें वो सब प्राप्त हो सकता है। भाई ये बात याद रखो कि श्री जी की कृपा से स्वयं श्री जी प्राप्त हो सकती है, तो परसेंटेज या छोटी मोटी अचीवमेंट्स क्या बड़ी बात है। ये बात याद रखना, बस श्री जी पर भरोसा रखो और श्री जी के चरणों में सौंप दो सब कुछ और उन्हीं की कृपा से स्टार्ट करो। सब कुछ हो जाएगा भाई, सब कुछ हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद द ब्लेसिंग्स ऑफ श्यामा जी। ठीक है, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी गाइडेंस चाहिए हो, देखो भाई मैं आपको आज ये तो नहीं बोलूँगी कि मिरेकल हो जाएगा कुछ और आपके एकदम से 90% आ जाएंगे। 15-20 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए और आपके
एकदम से 95% आ जाएंगे या 80% आ जाएंगे, आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी 10 दिन ये काम कर लो और आपके 90% आ जाएंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन ये बात याद रखना, श्री जी की कृपा से, श्यामाजू का नाम जप से सब कुछ पॉसिबल है और ये चमत्कार भी हो सकता है। अगर आप रेगुलरली आज से भी अगर अपनी कोई बैड हैबिट्स छोड़कर नाम जप करना स्टार्ट करते हैं तो मिरेकल हो सकता है और आपके 95 और 90 और 85% आ सकते हैं। नाम जप से सब कुछ पॉसिबल है और नाम जप से हो जाता है। बाकी और कोई मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती कि ये चीज़ से आपका हो जाएगा या ये बुक कंप्लीट करने से हो जाएगा, पर नाम जप से सच्ची हो जाएगा। क्योंकि अगर आप श्री जी पर भरोसा रखोगे, सबसे पहली बात, नाम जप से आपका सबसे पहला जो आपका माइंड में गंदगी भरी हुई है वो साफ़ हो जाएगी और फिर आप अगर एफिशिएंटली पढ़ाई करोगे, हार्डवर्क करोगे तो श्री जी आपको देंगी, श्री जी कृपा करेंगी और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब हमारा कंपैरिजन किसी और से नहीं है, अब हमारा कंपैरिजन खुद के बेस्ट वर्जन से है। जो अभी तक हमने किया है पूरे साल उसको हमें छोड़ के अब हमें अपना कुछ नया ट्राई करना है। अब जो 1 महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम के साथ में, एग्ज़ाम वाले डेज़ में, अब हम स्ट्रेस लेकर भी कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेस लेने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेस लो, कल ही मैंने पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्या होगा इन सब चीज़ों से? इसीलिए मैं बस आपसे नाम जप के लिए बोल रही हूँ कि सबसे पहली बात, अगर नाम जप से आपके साथ कुछ हो ना हो, नाम जप से आपका माइंड शांत हो जाएगा। फिर आप अपना जितना भी पढ़ाई करोगे वो आपकी एफिशिएंसी इंटू 100 कर देगा। नाम जप से ही होता है और आपके माइंड में सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी और श्री जी आपके दिमाग में कुछ ऐसा भर देंगे कि आप पढ़ने लग जाएंगे। और याद रखना, आपका वैल्यू सिर्फ मार्क्स से डिसाइड नहीं होगा, पर अगर आपने आज से, अभी से, ये वीडियो बंद करने के बाद से अपने आप को बदलने का ठान लिया है तो आप अपने मार्क्स ही नहीं, अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। आपके इस छोटे से डिसीजन से, नाम जब स्टार्ट करने से, अपनी कोई बैड हैबिट्स छोड़ने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है और आप वो हर चीज़ गेन कर सकते हैं जिसका कभी आपने अपने माइंड में सोचा होगा कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, आप वो सब गेन कर सकते हैं। सो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, अब जितना टाइम बचा हुआ है सिर्फ 15 मिनट्स आप नाम जप स्टार्ट करो और एफिशिएंटली अपनी पढ़ाई, हार्डवर्क स्टार्ट करो, पढ़ाई स्टार्ट करो अपनी, और देखना हो जाएगा। नाम जप से हो जाता है। सो राधे राधे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे गाइड करें कि वीडियो बना के आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। राधे राधे।